तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले रेन। तो रेन वाले पार्ट को समझने से पहले एक्टिविटी 14.3 को समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है। जैसे कि हम बॉटल्ड वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर बॉटल जो होती हैं, जो मार्केट में मिलती हैं आमतौर पर, हम वो ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो उस बॉटल के नीचे उसमें आप 5 से 10 ml पानी डाल दीजिए और इसको बंद करके इसको अच्छे से शेक कीजिए। शेक करने के बाद इसको आप बाहर धूप में रख दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप अंदर जो वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा बॉटल के अंदर, और एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट खूब सारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक इंसेंस स्टिक लेनी है, यानी अगरबत्ती, और बॉटल का कैप तुरंत खोल के उसके अंदर थोड़ा सा स्मोक छोड़ दीजिए बाय द हेल्प ऑफ दैट इंसेंस स्टिक। नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि तुरंत बॉटल का ढक्कन जो है इसको बंद कर दीजिए, और ये देख लीजिएगा कि जो कैप है वो टाइट फिट हो, एकदम बंद हो ठीक से। अब आप बॉटल को अपने दोनों हाथों से दबाइए और इसको क्रश करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर रुकिए और फिर दोबारा से वही काम कीजिए, यानी इसको दबाइए और रिलीज़ कीजिए प्रेशर को, मतलब प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर को रिलीज़ कीजिए। तो ऐसा करने पर आपको कुछ ऑब्जर्व होगा, आपको कुछ दिखाई देगा। तो एक्टिविटी के बेसिस पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू ऑब्जर्व दैट द एयर इनसाइड सीम टू बिकम फॉगी। तो आपने इंसेंस स्टिक का स्मोक अंदर छोड़ा था इसमें बॉटल के अंदर, है ना। तो अंदर की एयर फॉगी कब नज़र आती है? अंदर की एयर फॉगी तब नज़र आती है व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड। तो जब भी बॉटल के अंदर प्रेशर नहीं होता है तो अंदर की जो एयर है वो आपको फॉगी नज़र आएगी। व्हेन डज द फॉग डिसअपियर। फॉग डिसअपियर कब होगा? जब बॉटल को आप प्रेस करेंगे। व्हेन द बॉटल इज प्रेस्ड वी सी दैट द फॉग डिसअपियर्स। तो प्रेशर के अंदर आप देखेंगे फॉग खत्म होता है, और जब प्रेशर नहीं होता है तब फॉगी एयर दोबारा से आपको दिखाई देने लगती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल हायर। तो सीधी सी बात है, व्हेन द बॉटल इज प्रेस्ड और स्क्वीज्ड वी सी दैट द प्रेशर इन द बॉटल इज हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉग ऑब्जर्व्ड व्हेन द प्रेशर इन द बॉटल इज हाई और व्हेन इट इज लो। तो फॉग कब दिखाई देता है आपको? फॉग तब दिखाई देता है व्हेन द प्रेशर इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर स्मोक पार्टिकल्स इनसाइड द बॉटल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो स्मोक पार्टिकल्स का क्या काम है यहाँ पे? दे एक्ट एज न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट विदाउट द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक। तो व्हाट माइट बी हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। तो सीधी सी बात है, when smoke particles are not there we will not see fog, because smoke acts as a nucleus to create water droplets। तो फॉग नहीं दिखेगा और उसके बाद जो है वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता हुआ भी नहीं दिखेगा। तो ये सब है जो हमें ध्यान रखना है। इट इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटी 14.3। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे अर्थ पर होता है। मतलब ये तो छोटे स्केल पर हमने पढ़ा था, स्मॉल स्केल पर अभी हमने एक्टिविटी में देखा, लेकिन ये हमारी धरती पर हमेशा होता रहता है। और जो वाटर वेपर है वो हमारे एयर के अंदर तब ज़्यादा होती है जब गर्मी बहुत होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन एयर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और वाइस वर्सा। और इस एक्सपेरिमेंट ने हमको समझाया कि वाटर वेपर जो है हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब वाटर बॉडीज हीटेड होती हैं, गर्म हो जाती हैं सूरज के प्रभाव से, तब क्या होता है, बहुत सारा वाटर वेपर क्रिएट होता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो आप रेस्पायर करते हो, रेस्पिरेशन से बहुत सारा वाटर वेपर जो है हवा में चला जाता है। तो ये सोर्सेज हैं, एक तो हमारा हीट हो गया और दूसरा हमारी जो रेस्पिरेशन है वो। सो द एयर गेट्स हीटेड एंड हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग ऑल द वेपर विद इट। तो अब क्या होगा, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, साथ में वाटर वेपर भी ऊपर जाती है। जब हवाएं ऊपर पहुंच जाती हैं तब वो एक्सपेंड होकर के कूल होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस कूलिंग से क्या होता है,
धीरे धीरे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और हम देखते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन अपर एटमॉस्फेयर के अंदर होने लगता है. दिस कंडेंस facilitated if some particles could act as nucleus. तो अगर स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं तो हमारा जो कंडेंसेशन का जो काम है वो और तेज़ी से होता है और आपका जो डस्ट पार्टिकल है उसके अराउंड आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर है वो जमा होने लगता है. तो क्या बन जाता है, वी सी अ ड्रॉप इज फॉर्म्ड. सबसे पहले तो आप देखेंगे छोटी ड्रॉप्स बनती हैं और फिर छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में मिल करके बड़ी ड्रॉप्स बना लेती हैं. सो ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एंड देन वंस द ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड they grow bigger by condensation of the water droplets. When drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. तो ज़्यादा बड़ी ड्रॉप हो जाने पर वो नीचे रेन के तौर पर, बरसात के तौर पर हमें गिरती हुई दिखाई देती हैं. कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है ना, किसी किसी जगह से माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो फिर आपको बर्फ़ गिरती हुई है ना दिखाई दे सकती है, या आपको ओला वृष्टि दिखाई दे सकती है बारिश के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्लीट. या अगर हेल बोलते हैं तो हेल का मतलब होता है ओला, ओला गिरना. स्लीट का मतलब है ओले के साथ बरसात होना, और स्नो आप जानते ही हैं स्नोफॉल. तो ये तीनों चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखिएगा. हमारे इंडिया में, भारत में जो बारिश होती है वो मोस्टली कहाँ से आती है? देखिए साउथ वेस्ट मानसून्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स. तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून्स का डायरेक्शन तो ये हो गया और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स जो हैं वो यहाँ से आते हैं. तो इस तरह से हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में जो मानसून विंड्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बारिश लाने के लिए. हमने जब भी वेदर रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो वेदर रिपोर्ट्स में देखा होगा कि डिप्रेशंस के बारे में बात करते हैं. तो डिप्रेशंस एक्चुअल में क्या है? डिप्रेशंस आर लो प्रेशर एरिया, कम प्रेशर वाले एरिया होते हैं और यहाँ पर जो है हवाओं के आने की संभावना बढ़ जाती है. तो आपने सुना होगा लो प्रेशर एरियाज और डिप्रेशन एरियाज आर क्रिएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, और जिसके कारण बारिश हो रही है. तो अगर मान लीजिए हमारे बे ऑफ बंगाल में यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो क्या होगा, जो हवाएं हैं वो आसपास के मॉनसून, आसपास का जो आप ह्यूमिड एरिया है जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो चुका है, वहाँ से जो हवाएं हैं वो हमारे इंडिया की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगी और फिर आप देखेंगे कोस्टल रीजन्स में काफ़ी बारिश होगी. तो ये रीज़न है इसके पीछे. तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में एयर पॉल्यूशन वाला पढ़ेंगे.